अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग और बेकन के एसेस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके सामने। बेकन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि बेकन के एसेस जो हैं उसके अंदर आपको फ़िलोसॉफ़िकल, लिटरेरी, हिस्टोरिकल और इसी तरह से रेनेसेंस जो कि वो एज जिस एज से बेकन का ताल्लुक़ है उसके रेफरेंसेस मिलते हैं। बेकन जैसा कि हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसके ऊपर एक बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है रेनेसेंस एज का। तो ये तो हम जानते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ दैट एज वाज रेनेसेंस मीन्स इट्स द रिवाइवल ऑफ ओल्ड एंड क्लासिकल लर्निंग, इट वाज द रीबर्थ ऑफ न्यू नॉलेज and emergence of new knowledge. Now we are going to see what are the references or what are the points of influence of Renaissance on the personality of Bacon's essays, Bacon's personality and his essays. कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ या कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स या डायमेंशंस हैं जहाँ पे हमें बेकन के ऊपर रेनेसेंस का जो है वो असर नज़र आता है। सबसे पहली बात तो ये कि बेकन्स के एसेज में आपको प्रैग्मेटिकल एक स्पिरिट नज़र आएगी। नाउ प्रैग्मेटिकल स्पिरिट मीन्स स्पिरिट विच इज़ बेस्ड नॉट ऑन आइडियलिज्म, विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या वेग चीज़ या वेग थॉट के ऊपर बेस्ड हो, ऐसी कोई बात नहीं। ही वॉज अ रियलिस्टिक, ही वॉज रैशनलिस्टिक, ही वॉज प्रैक्टिकल, ही वॉज प्रैग्मेटिक, ही वॉज कुछ इस तरह से भी उसको पोर्ट्रे किया जाता है कि वॉज एन अपॉर्चुनिस्ट। ही वॉज नेशनलिस्ट एंड बीइंग अ नेशनलिस्ट ही वॉज एन अपॉर्चुनिस्ट, सो दैट्स वाई सो मेनी टाइम्स वी सी हिम एज प्रैक्टिकल एज वेल एज अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट आदमी वो होता है कि जो ये समझता है कि उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसको ग्रैब करनी चाहिए। हर बार, हर जगह, हर टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर नहीं होती। रेनेसेंस की स्पिरिट ने जो एक वक्त की दौड़ को तेज़ किया, उसमें एक चीज़ ये भी लोगों को ये बावर करवाई, समझाई कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है आप उसको ग्रैब कीजिए प्रोग्रेस करने के लिए, हाई प्लेस को अचीव करने के लिए, अपना एम्बिशन अचीव करने के लिए। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ द प्रैग्मेटिकल स्पिरिट. Second, very important, the exploration, adventure and political conquest. But this age is famous for all these dimensions. It was the age of exploration. In result of exploration and in result of new knowledge, there was a large scale advancement in science and technology and the development in weaponry, in ship making. तो नई आर्मीज़ बनी और बहुत सारी सुपर पावर्स जो यूरोप की हैं इसी एज में, इन दिस एज वो अपने बॉर्डर से बाहर निकले और एक कॉलोनाइजेशन का एक लंबा ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो यहीं से शुरू होता है। इसी तरह एडवेंचर, बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवलिंग थी बेकन की भी और इस नेशन की भी, और इसी तरह पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट, जैसे मैंने बताया कि यही एज है जिसके बाद एक कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो इंग्लैंड जो है, एक वक्त वो आया कि जब इंग्लैंड ने आधी से ज़्यादा दुनिया पे कब्जा किया। बेकन के दो एसेज हैं, द एम्पायर और द ट्रू ग्रेटनेस ऑफ किंगडम्स। उसके अंदर आपको इसकी स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, एडवेंचर एंड पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट आपको नज़र आते हैं। क्लासिकल लर्निंग की हम बात पहले भी कर चुके हैं, दैट इज़ द रिवाइवल ऑफ ओल्ड एंड क्लासिकल लर्निंग. It was the revival of Greek learning, revival of Roman learning और Latin language के बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। इसका एक ऐसे है ऑफ स्टडीज़ के अंदर आपको ये सारे रेफरेंसेस मिलते हैं जिसमें आपको ग्रीक, लैटिन और रोमन मिथोलॉजी और हिस्ट्री के रेफरेंसेस आपको नज़र आएंगे। सेंसुअसनेस है, यूज़ ऑफ फाइव सेंसेस का यूजेज। ओरिजिनली हम इसको आज तक सिर्फ यही देखते आए हैं कि दिस सेंसुअसनेस और द यूज़ ऑफ फाइव सेंसेस हैज़ बीन यूज्ड, इट हैज़ बीन प्रेवलेंट इन पोइट्री, स्पेशली इन जॉन कीट्स। इससे पहले हम रोमांटिसिज्म में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बड़ा उसका प्रैक्टिकल यूजेज नज़र आता है। इन ऑफ गार्डन्स में सेंसुअस ब्यूटी, आई कैचिंग, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सारी सेंसेस का इस्तेमाल आपको इसके अंदर नज़र आता है। ये भी एक क्वालिटी है रेनेसेंस स्पिरिट की।
लैंग्वेज में और स्टाइल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। इससे पहले ज़रा थोड़ा सा बड़ी सुपरफ्लुएंसी और एग्जैजरेशन वाली लैंग्वेज यूज़ होती थी। इसमें आपको सिंबल्स और मेटाफर्स और एनालॉजी का इस्तेमाल बड़ा ज़बरदस्त किया है बेकन ने। ऑफ ट्रूथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ रिचेस, बल्कि कोई भी आप ऐसे उठा लें तो आपको मेटाफर और एनालॉजी का इस्तेमाल नज़र आता है। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्यूरियोसिटी एंड लव ऑफ ट्रैवल, ये बात पहले भी कर चुके हैं कि ही हैड बीन ट्रैवलिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, और उसको शौक भी था, क्यूरियोसिटी थी। असल जो क्वालिटी है रेनेसेंस स्पिरिट की वो ये है कि इट अराउजेस अ काइंड ऑफ इंक्विजिटिवनेस इन यू, क्यूरियोसिटी पैदा करता है, एक एग्जूबरेंस पैदा करता है, एक शौक पैदा करता है। वो शौक जो है, और फिर आपको उसके साथ फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तो आप ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं। तो फिर ये जो ट्रैवलिंग है वो आपको, आपकी क्यूरियोसिटी और आपका जो लव ऑफ ट्रैवल है, वो एक टिपिकल रेनेसेंस की एक क्वालिटी है, बिकॉज ऑफ विच जो बेकन के एसेज है उसके अंदर आपको ये सारे इसके रेफरेंसेस मिलते हैं। And last but not the least, a very important point, that is the utilitarian approach in achievement of practical goals. इससे पहले जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन करवाया था तो मैंने उस वक्त एक चीज़ बताई थी कि इनके ऊपर एक चार्ज है, और वो राइटली सो, दैट वाज व्हाट यू कॉल जस्टिफाइड चार्ज, कि ही वाज अ प्रैक्टिकल पर्सन, ही वाज नॉट एन आइडियलिस्ट, he doesn't believe in ideal morality, he doesn't believe in religious morality, he believes in practical morality. जिस चीज़ की यूटिलिटी है, हर चीज़ की यूटिलिटी है, वो कहता है कि हम वो चीज़ें जिनके बारे में हम इमोशनल हो जाते हैं, he doesn't get emotional even about parents, even about children, about beauty, about imagination, about ambition, about what you call our goals. वो इमोशनल नहीं होता, वो उसकी यूटिलिटी और उसको प्रैक्टिकल उसके यूजेज पे जाता है, बिकॉज ऑफ विच उसकी एक यूटिलिटेरियन अप्रोच है। हर चीज़ की यूटिलिटी उसकी नज़र में मौजूद है। वो कहता है हर चीज़ की यूटिलिटी मौजूद है, हर चीज़ को यूज़ किया जाना चाहिए, और हर चीज़ को और आपके अचीव करने के लिए, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए आपको रियलिस्टिक और यूटिलिटेरियन होना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ विच इसके ऊपर ये चार्ज भी है कि एज ऑफ रेनेसेंस ने उससे जो एक मॉरल कंसिडरेशन है वो छीन ली है। सो that is one point, one opinion of the critics. So these are some of the points which reflect the Renaissance spirit in Bacon's essays. If you go through the essays written by Bacon, you can well imagine and you can well observe and you can see and you can record these different traces of the spirit of Renaissance in his essays. This was an overview of this question. Next video के साथ I'll again come back. इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. Thanks for watching.